बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ काफ़ी अरसा से कर दिया है, तो हमने भी अल्लाह के फ़ज़ल से अप्लाइड मैकेनिक्स PHY 212 के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 7 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियन पर वेलकम करता हूं। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं कि हमने जो इसके पहले 6 चैप्टर हैं उन्हें कितनी डिटेल से और कितने हमने उन्हें इत्मीनान से स्टडी किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बड़ी अच्छी तरह क्लियर होंगे और आपने अपने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो हम इसी तरह चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करेंगे। आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करने के लिए अपने नोट पैड और पेंसिल्स निकाल लीजिए। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है स्टूडेंट वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि वर्क क्या होता है, इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं, किस सिस्टम में कौन सा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एनर्जी को हम स्टडी करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं, कौन सी टाइप को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनके यूनिट क्या होते हैं। फिर हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे पावर पे कि पावर क्या होती है, पावर के किस सिस्टम में कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग लास्ट पे कुछ कन्वर्शंस देखेंगे कि हम लोग किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में। तो आए अब हम लोग आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का बाकायदा। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क। वर्क क्या होता है, जिसको हम लोग काम बोलते हैं, ये वर्क डन। कहता है कि अगर किसी जिस्म पर को फोर्स लगाई जाए, लेट्स सपोज कि ये एक बॉडी है, इस पर मैं एक फोर्स लगाता हूँ, तो ये इस फोर्स की सिमत में कुछ फासला तय करे तो हम कहते हैं जी काम हुआ। वर्क के ऐसे ही सिस्टम में जो यूनिट है उसको हम लोग न्यूटन मीटर बोलते हैं या जूल। कैसे देखें, वर्क डन को हम लोग W से शो करते हैं। इसका फार्मूला है W = F × D। यहाँ पे ये जो F है ये हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स। F हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स। कौन सी फोर्स, जो हम किसी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बॉडी क्या कवर कर रही है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। ये D क्या है, डिस्टेंस। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या की कि अगर किसी जिस्म पर को फोर्स लगाई जाए तो वो जिस्म उस फोर्स की सिमत में फासला तय करे तो क्या होता है कि यह जो कुछ ना कुछ काम हुआ। अब हमें पता जी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस फासला है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो ये तो हो गए इसके यूनिट। अब इसका फार्मूला ये भी है, F × D cos थीटा। यहां F क्या है, अप्लाइड फोर्स जो किसी बॉडी पर हमने अप्लाई की। D क्या है, इस फोर्स के रिजल्टेंट पे जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया इस फोर्स की ही डायरेक्शन में। और थीटा क्या होगा, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो कोई एंगल बनेगा ना उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ही सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग जूल भी बोलते हैं। इसी तरह CGS सिस्टम में इसका यूनिट डिफरेंट होगा, जिसको हम लोग अर्ग बोलते हैं। इसी तरह FPS सिस्टम में इसका यूनिट फुट पाउंड होगा। तो हम लोग ये स्टडी करते हैं कि किस तरह हम लोग इन यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। तो जूल, ऐसे ही यूनिट में जो वर्क का यूनिट है उसे हम लोग जूल बोलते हैं। इसकी तारीफ यूं होगी कि अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए
और वो जिस्म उसके नतीजे में 1 मीटर फासला तय करे तो हम कहेंगे कि किया गया काम 1 जूल होगा। अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर फासला तय करवाया जाए कि जिस्म 1 मीटर फासला तय करे तो किया गया काम 1 जूल होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स फुट पाउंड, एफपीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट जो है वो फुट पाउंड होता है। इसकी डेफिनेशन हम लोग किस तरह कर सकते हैं कि अगर किसी जिस्म पर 1 पाउंड फोर्स लगाई जाए और वो इसके नतीजे में 1 फुट फासला तय करे तो हम कहते हैं कि किया गया काम 1 फुट पाउंड होगा। एफपीएस सिस्टम में वर्क की इकाई फुट पाउंड है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं फिर तीसरे सिस्टम में, जूल। किस सिस्टम में? जूल फोर्स की इकाई है एसआई सिस्टम में। फुट पाउंड किस सिस्टम में? एफपीएस सिस्टम में। अर्ग भी वर्क का एक यूनिट है। ये किस सिस्टम में है? ये है सीजीएस सिस्टम में। अब देखें एक अर्ग क्या होता है। अर्ग भी वर्क का एक यूनिट है। हम कहते हैं कि अगर किसी जिस्म पर 1 डाइन फोर्स अप्लाई की जाए और वो इस फोर्स की सिमत में 1 सेंटीमीटर फासला तय करे तो हम क्या कहेंगे कि जो किया गया काम है जिस्म का वो 1 अर्ग होगा। सीजीएस सिस्टम में हम वर्क का यूनिट अर्ग लेते हैं। सीजीएस सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें लंबाई की इकाई सेंटीमीटर, कमियत की इकाई ग्राम और टाइम की इकाई सेकंड हो, उसको हम लोग सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। तो यहां तक तो हमारा टॉपिक था वर्क। आपको पता होना चाहिए कि वर्क बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है, इसका एफपीएस सिस्टम में यूनिट क्या है, इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है। ये हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनर्जी। एनर्जी क्या है जी? किसी चीज के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो जो कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की, किसी बॉडी की जो काम करने की कैपेसिटी होती है ना, उसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग 2 अक़साम में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी, एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी की वो किस्म है जो किसी जिस्म की पोजीशन या उसकी हालत की वजह से पैदा होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? पोटेंशियल एनर्जी। इसको यूं कह सकते हैं कि किसी जिस्म की हाइट की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है ना, वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है mgh। ठीक है। अब ये हाइट इसमें डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा बॉडी की हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें। यहां पे m क्या है? यहां पे m हम लोग लेते हैं मैस ऑफ द बॉडी। डेफिनेटली कोई भी बॉडी है, किसी हाइट है, उसको नीचे फेंकेंगे या ऊपर को फेंकेंगे तो उस पर कोई ना कोई मैस तो होगा ना। इसी तरह g क्या होगा? g होगा उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग शकली असरा बोलते हैं। h हमारे पास क्या होगा? हाइट ऑफ द बॉडी, बॉडी कितनी हाइट पर है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन की कि किसी जिस्म की पोजीशन, उसकी हालत की वजह से जो एनर्जी जिस पैदा होती है उसमें वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। इसका यूनिट भी न्यूटन मीटर है एसआई सिस्टम में। क्या यूनिट है?
न्यूटन मीटर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी की वो किस्म है जो किसी जिस्म में उसकी वेलोसिटी की वजह से पैदा होती है। वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहां पे क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी। वी यहां पे क्या होगा जी? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहां तक हमारा एनर्जी का जो टॉपिक है वो भी हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज पावर। अब पावर क्या चीज है? पावर कहते हैं इकाई वक्त में किया गया काम पावर कहलाता है। ठीक है, यहां आप बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड पावर। यहां आप लोग कह लें कि काम करने की शरह को पावर कहते हैं, कि कितने टाइम में कितना काम हमने किया, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। पावर को पी से शो करते हैं। ठीक है, वर्क डिवाइडिंग बाय टाइम। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है, जिसको हम लोग जूल फी सेकंड भी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है? एसआई सिस्टम में पावर का यूनिट, जैसे ये देखें, वर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। टाइम सेकंड में न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल फी सेकंड। जूल फी सेकंड होता है वाट। एसआई सिस्टम में पावर का जो यूनिट है वो वाट कहलाता है। इसी तरह यूनिट्स ऑफ पावर हम लोग आपको बताएंगे कि एफपीएस सिस्टम में पावर का यूनिट क्या होता है, एसआई सिस्टम में पावर का यूनिट क्या होता है। तो वाट, जैसा कि हमने पहले स्टडी किया कि एसआई सिस्टम में पावर का जो यूनिट होता है उसको हम लोग वाट बोलते हैं, जूल फी सेकंड वाट। कि अब एक वाट को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? कहता है कि अगर किसी बॉडी पर एक न्यूटन फोर्स लगाई जाए और वह बॉडी एक सेकंड में 1 मीटर फासला तय करे, तो जो किया गया काम होगा जो वो 1 वाट होगा। अब देखें, जब हम जूल की बात की तो हमने कहा जी 1 न्यूटन फोर्स के ज़ेरे असर अगर बॉडी 1 मीटर फासला कवर करती है तो ये जो उसका काम होगा 1 जूल होगा। यहां पे कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, पता नहीं वो 1 मीटर फासला कब तक तय करे। लेकिन जब पावर की बात करेंगे तो फिर हम लोग बात करते हैं काम करने की शरह, कितने टाइम में कितना काम वो करेगा। तो अगर एक बॉडी जिस पर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो 1 सेकंड में 1 मीटर फासला तय करे, तो फिर हम बोलेंगे कि जो काम की शरह है वो 1 वाट होगी। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं, जूल फी सेकंड वाट। इसी तरह पावर का एक यूनिट है हॉर्स पावर। इसको हम लोग लेते हैं एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में पावर का यूनिट क्या है? वाट। एफपीएस सिस्टम में पावर का यूनिट क्या है? एफपीएस सिस्टम में हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। अब 1 हॉर्स पावर को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर 550 पाउंड वेट अप्लाई किया जाए और वो 1 सेकंड में 1 फीट का फासला जो है कवर करे, तो किया गया काम 1 हॉर्स पावर होगा।
इसी तरह अगर इस सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर इसकी वैल्यू बन जाती है ये 33,000 फुट पाउंड पर मिनट। तो यहां तक तो हमारे टॉपिक हो गए वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम लोगों ने इनकी बेसिक्स जो टर्म्स हैं उनको स्टडी किया। अभी हम लोग एक कन्वर्शन देखते हैं कि हम लोग किस तरह एक यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहता है जी प्रूव दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। तो हमने पहले पढ़ा कि 1 हॉर्स पावर जो बराबर होती है 33,000 फुट पाउंड पर मिनट के। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो वाट होता है ना, वाट ये जूल फी सेकंड होता है। ठीक है, जूल हमें पता है कि इसको हम लोग न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास 1 हॉर्स पावर बनेगी 550 फुट पाउंड पर सेकंड। अब अगर मैं इस फीट को मीटर में कन्वर्ट कर दूं और पाउंड को न्यूटन में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगा, जूल फी सेकंड। जूल फी सेकंड क्या होगा, वाट। तो बिल्कुल इसी तरह करेंगे कि वी नो दैट 1 फीट जो है वो बराबर होता है 0.304 मीटर। 0.304 मीटर हो तो 1 फीट बनता है। इसी तरह स्टूडेंट 1 पाउंड जो है वेट वो इक्वल्स होता है 4.45 न्यूटन। तो मैंने इन दोनों की वैल्यूज यहां पुट कर दी। 550 फुट की जगह उसकी वैल्यू आ गई मीटर वाली 0.304। पाउंड को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 4.45। तो मेरे पास यूनिट्स क्या हो गए, इस सब को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर कुछ यूं आया 746 न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है न्यूटन मीटर को हम लोग जूल भी बोलते हैं। जूल फी सेकंड हमारे पास क्या होता है, वाट। तो हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर लिया कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट्स के बराबर होती है। तो देखा स्टूडेंट्स, हम लोग किस तरह एक यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम के यूनिट में बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने आज चैप्टर नंबर 7 का बाकायदा आगाज़ किया था, जिसमें हम लोगों ने वर्क, एनर्जी एंड पावर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी किया। तो इंशाल्लाह हम लोग इसी चैप्टर को फर्दर मोर बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैप्टर्स को साथ साथ आप लोग लर्न करते जाया करें, आप नोट्स प्रिपेयर करते रहा करें, ताकि नेक्स्ट हम लोग जब को टॉपिक स्टडी करते हैं तो उसमें जब पिछले कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें जब स्टडी करते हैं तो वो आप लोगों को फिर दोबारा से बताने ना पड़े हमें। आप लोगों को ऑलरेडी पता हो कि पावर का यूनिट जो है वाट किस सिस्टम में है, फुट पाउंड किस सिस्टम में है, जूल एनर्जी का किस सिस्टम में यूनिट है, अर्ग किस सिस्टम में यूनिट है, इसी तरह फुट पाउंड किस सिस्टम में यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।